लिए बहुत ही मज़ेदार ऐसी कोई नई नई जानकारियाँ लेकर आए हैं। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सबसे पहले तो मिलावट कैसे होती है। अनाज में हम अक्सर मिलावट पाते हैं। क्या होती है ये मिलावट? तो इसमें लो क्वालिटी फूड मटेरियल मिलाकर उसकी क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि उन्हें मुनाफा मिले, प्रॉफिट मिले। और इसके लिए अलग अलग नुस्खे अपनाकर ग्राहक को यहाँ पर गुमराह किया जाता है। और अनाज में अलग अलग तरह की मिलावट कैसे की जाती है, चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दूध। देखिए, दूध में हमारा दिन सुबह शुरू होता है दूध से, और इस दूध में मिलावट सुबह से ही शुरू हो जाती है हमारे दिन में। और जब दूध वाला दूध लेकर आता है, यदि हम प्योर दूध लेते हैं तो वो किस तरह होता है, देखिए। जो गाढ़ा दूध होता है तो वो दूध होता है इस तरह से थिक, जो स्प्रेड होने के लिए थोड़ा समय लेता है। और यदि हम उसमें पानी मिला दें, दूध वाले भैया पानी तो जरूर मिलाते हैं, और जब ये पानी मिलाकर लाते हैं तो उसकी थिकनेस कम हो जाती है। और उसे स्प्रेड करने के लिए देखिए, इस तरह से हम जब डालते हैं तो इजीली वो कहीं पे भी स्प्रेड हो जाता है। और जब वो ठीक होता है तो उसे स्प्रेड होने के लिए समय लगता है। इस तरह से दूध में हमने देखा कि पानी की मिलावट की जाती है। इसी तरह आपने तारक मेहता में भी देखा होगा कि उसमें दूध में यूरिया मिलाकर दूध बेचा जाता है आजकल। तो इस तरह से अलग अलग मिलावट यहाँ पर की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे रवा, जो हम सूजी जिसे कहते हैं। और इसके अंदर हमें कभी कभी ब्लैक कलर के कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं। देखिए, आप देख सकते हो कि इसमें थोड़े थोड़े कहीं ब्लैक कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। हमें लगता है कि ये कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन ये कभी कभी आयरन पार्टिकल्स होते हैं। अब इन आयरन पार्टिकल्स को कैसे हम डिटेक्ट करें? तो हम यह एडल्ट्रेशन, ये मिलावट देखने के लिए इस मैग्नेट का यूज करेंगे। देखिए, मेरे पास ये दो तरह के मैग्नेट हैं, एक है बार मैग्नेट और एक है हॉर्सशू शेप्ड और यू शेप्ड मैग्नेट। अब जब मैग्नेट में इसके अंदर से मिलाऊंगी, घुमाऊंगी, तो तब क्या होगा? अगर इसके अंदर आयरन पार्टिकल्स है तो तुरंत ये इसे चिपक कर ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है? इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल अटैच टू द मैग्नेट। सी, देखो, यहाँ पर हमने देखा कि ये मैग्नेट घुमाने के बाद इस पे ये आयरन पार्टिकल्स, आयरन फिलिंग्स जो थे, तो ये लोहकीस जिसे हम कहते हैं, तो ये आयरन फिलिंग्स यहाँ पर इसे अटैच होकर आ गए हैं। उसके बाद इसी तरह से हमारे नमक में भी यदि देखा जाए तो नमक में भी कई कई बारीक बारीक ऐसे काले पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। और ये भी आयरन फिलिंग्स, जिससे कि वेट बढ़ जाता है और उन्हें प्रॉफिट मिल जाता है। देखिए, जब मैं इसे घुमाती हूँ इसके बीच में से नमक के भी, तो ये आयरन पार्टिकल्स उसे लगकर यहाँ पर आ गए हैं, देखिए। और इस तरह से ये आयरन पार्टिकल्स यहाँ पर आ गए हैं। अब अगली मिलावट हम देखने जा रहे हैं, वो है अपनी चाय पत्ती। दूध तो हमने देख लिया, अब दूध के बाद अगली बारी आती है चाय पत्ती की। अब चाय पत्ती तो ऑलरेडी खाली है और उसके अंदर मिलावट करना बहुत इजी जाता है।
क्योंकि उसके अंदर तो लोह की आयन फिलिंग्स इजीली मिला सकते हैं। देखिए, जब मैं इसके अंदर से भी इसे घुमाती हूँ मैग्नेट को, तो इसे अटैच होकर ये आयन फिलिंग्स यहाँ पर आए हैं, जो कि हमें बिल्कुल चाय पत्ती की तरह दिखते हैं। इस तरह से हमने सूजी, नमक और चाय पत्ती, इन तीनों में कैसे मिलावट की जाती है वो देखी। उसके बाद हम देखेंगे ब्लैक पेपर। देखिए, ब्लैक पेपर, यदि आप सभी फैमिलियर है उसके अपीयरेंस से, देखिए कैसा होता है ब्लैक पेपर, काली मिरी। और इस काली मिरी से सिमिलर दिखने वाली चीज कौन सी होती है बच्चों? बिल्कुल सही, वो होती है पपाया सीड्स। देखिए, ये पपाया सीड्स मेरे पास है, जो मैंने ड्राई करके रखी है। तो ये पपाया सीड्स और ये हमारी ब्लैक पेपर और ये पपाया सीड्स, जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है और हमें दिशा भूल कर देते हैं ये लोग, तो इसे कैसे हम एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करें? देखिए, मैंने पानी का ग्लास लिया है और इस ग्लास में जब मैं इसे डालूंगी तब क्या होगा? तो ये पपाया सीड्स जो है, तो ये ऊपर तरंगती हुई दिखाई देगी और ब्लैक पेपर जो है नीचे जाकर सेटल होगा, क्योंकि पपाया सीड्स दे आर लाइट इन वेट। आया समझ में? इस तरह से यहाँ पर ब्लैक पेपर में भी हमने मिलावट देखी। अब अगली मिलावट हम देखने जा रहे हैं और वो है लाल मिर्च। इस लाल मिर्च में चिली पाउडर जो है उसके अंदर ब्रिक डस्ट ऐड करते हैं, जो कि सिमिलर दिखती है। छान कर ब्रिक डस्ट यदि ली जाए तो वो भी रेड कलर की होती है, और जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो ब्रिक डस्ट के कारण उसका वेट बढ़ जाता है, उनका मुनाफा बढ़ जाता है। और जब हम इसे पानी में डालते हैं तो ब्रिक डस्ट क्या होती है? नीचे जाकर सेटल हो जाती है। और इसे लाल कलर लाने के लिए लाल फूड कलर भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमें लगे कि यह मिर्च बहुत ही लाल है। देखिए, ब्रिक डस्ट नीचे जाकर सेटल हो रही है। इस तरह से हमने लाल मिर्च में भी किस तरह से मिलावट होती है वो देखी। अब अगली मिलावट हम देखने जा रहे हैं धनिया पाउडर। देखो, हमारे किचन से ही हर चीज आ रही है। अब ये धनिया पाउडर और उसमें मिलावट की जाती है सॉडस्ट, लकड़ी का जो बुरादा होता है, भूसा होता है, तो उसे मिलाते हैं। अब मैं क्या करूंगी इसमें, इस तरह से देखिए, धनिया पाउडर और लकड़ी का बुरादा, इन दोनों को यहाँ पर मिक्स करती हूँ और इसे भी पानी में डाल देंगे। देखिए बच्चों, जब हम एडल्ट्रेशन देख रहे हैं तो धनिया पाउडर में और एक एडल्ट्रेशन की जाती है, वो है हॉर्स डंग। हॉर्स डंग घोड़े की जो होती है, तो उसका हॉर्स डंग, उसको इसमें मिलाया जाता है, क्योंकि ड्राई हॉर्स डंग इज सिमिलर टू धनिया पाउडर। इसी तरह से यहाँ पर यह मिलावट की जाती है। देखिए, ये जो सॉडस्ट है तो वो ऊपर तरंग रही है और इस तरह से हमने यह मिलावट देखी। अब अगली मिलावट है हमारे मूंगफली के दाने, शेंगदाने, और इसमें ग्राउंड नट्स, पीनट्स। तो इसमें आप अक्सर देखते हो कि बहुत ही स्मार्ट होते हैं हमारे शॉपकीपर्स। वो क्या करते हैं कि उसी कलर के छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स, रेड कलर के स्टोन्स, देखिए इसमें आपको दिखाई देगा, यह रेड कलर के स्टोन्स वो ढूंढ कर लाते हैं, और उसी साइज के भी, जिससे कि हमें पता भी ना चले कि इसमें स्टोन है। और वह स्टोन
यहाँ पर वेट बढ़ा देता है और यहाँ क्वालिटी को कम कर देता है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा देता है, और हमें लॉस होता है लेकिन उनका प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह से पीनट्स में हमने देखे कि स्मॉल रेड स्टोन्स ऐड किए जाते हैं। उसके बाद है चावल। चावल तो हम डेली बनाते हैं, और जब ये चावल हम बनाने से पहले मम्मी क्या करती है, उसको बीनकर, मतलब प्लेट में लेकर उसमें से पिकिंग की जाती है कि छोटे छोटे व्हाइट कलर के राइस ग्रेन के साइज के छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स उसमें ऐड किए जाते हैं, जो कि हमें ऐसे लगता है कि ये राइस ग्रेन्स हैं। और इसी तरह से हम चावल में भी मिलावट जो है तो वो पिकिंग के सहायता से हमें बीन कर हम उसमें से निकाल कर बाजू में डाल देते हैं। इस तरह से अलग अलग मिलावट हमने देखी। यहाँ और भी काफी तरह की मिलावट की जाती है, और वो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से जांच लेना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हमें इस तरह की कोई भी जानकारी मिलती है, हमें फ्रीक्वेंटली ऐसी मिलावट यदि दिखाई देती है, तो हम ग्राहक तकरार मंच वहां पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसी तरह अन्न भेसळ कायदा, ये भी होता है, एडल्ट्रेशन एक्ट है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, और उसमें हम इसको मेंशन कर सकते हैं और हम यहाँ पर न्याय मिला सकते हैं। इसके लिए हमें यह सब जानकारी होना, किस तरह से हमें जांच करनी है, किस तरह से हमें इसके खिलाफ अप्रोच करना है, यह सब जानकारी हमें रखना आवश्यक है, अपरिहार्य है। चलिए फिर हम सब मिलकर इस मिशन को शुरू करते हैं। थैंक यू।